हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जिन्हें सजने संवरने का शौक है, ये खबर खास तौर पर उनके लिए। कोरोना संकट जब से आया है, लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि वो पार्लर नहीं जा पा रहे हैं और सजने संवरने की आजादी भी कुछ छिन सी गई है। देखिए 2 महीने के लॉकडाउन में लोग ना सैलून जा पाए, ना महिलाएं ब्यूटी पार्लर जा पाई, और अब जब ये सैलून और ब्यूटी पार्लर खुल रहे हैं तो लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। विकास, प्रतिभा और मैंने भी ये चीजें महसूस की हैं। आपके शहरों में जब भी अनलॉक हो गया होगा सब कुछ, तो आपने भी देखा होगा। अनलॉक 1 में कई राज्य सरकारों ने सैलून और पार्लर्स खोलने की इजाजत दी, लेकिन अब जब आप सैलून और पार्लर जाएंगे तो ये पार्लर बदले हुए नजर आएंगे। किस तरह से आपकी ब्यूटिशियन अलग कपड़ों में होगी, अलग तरह से आपके लिए काम करेगी, देखिए। आंखों पर चश्मा, मुंह पर मास्क, सिर पर हेड कवर, हाथों में दस्ताने और शरीर पर नीले रंग का पीपीई सूट। ये महिला कोई डॉक्टर नहीं बल्कि ब्यूटिशियन है जो शादी के लिए दुल्हन का श्रृंगार कर रही है। अगर आप भी अपने श्रृंगार के लिए ब्यूटी पार्लर जाएंगी तो कुछ इसी अंदाज में ब्यूटिशियन आपका मेकओवर करेगी। अब आपको इनकी तारीफ भी बता देते हैं। ये है स्वाति भाटिया, आगरा में ब्यूटी पार्लर चलाती है। करीब 2 महीने की तालाबंदी के बाद अब जब सरकार ने ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत दी है तो इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना काम दोबारा शुरू किया है। हर हालात में हम लोगों ने कैसे उसको मेंटेन करके फिर उस हिसाब से किया, जैसे पीपीटी किट ली और ब्राइडल को भी एंट्रेंस पे ही हम लोगों ने पूरा सैनिटाइज किया, उसके हैंड वॉश कराए और हर तरीके से। और एक टाइम पर मैंने एक ही ब्राइडल को बुलाया, जबकि 2 शादियां थी। मैंने एक टाइम पर एक ब्राइडल को बुलाया और फिर से अपना पूरा सैलून, अपना घर सैनिटाइज किया। ग्राहकों की हिचकिचाहट को देखते हुए स्वाति फिलहाल कस्टमर्स को घर पर ही बुला रही हैं, एक एक करके। जैसे मेकअप का सामान भी था हम लोगों के पास, तो वो हमने ऑलरेडी इतना निकाल के रख दिया था कि एक ही ब्राइडल के जो काम आए। उसके बाद फिर जो ब्रश व्रश जो हमने यूज़ किए वो भी सैनिटाइज कर दिए। फिर दूसरी ब्राइडल को अगर हमें यूज़ करना था तो हमने उसको सैनिटाइज वाले ब्रशों को ही दोबारा यूज़ किया। स्वाति मेकअप के दौरान संक्रमण से बचाने के लिए तमाम उपाय कर रही हैं, जैसे मेकअप के सामानों का सैनिटाइजेशन, एक कस्टमर के लिए एक ही ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल। बिल्कुल नहीं देखा कि इतना, तो बिल्कुल ही नहीं पता था कि इस तरीके से जैसे एक योद्धा की तरह हम लोगों को मेकअप करने के लिए भी इतना प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है। जब हमें थोड़ा सा डर था नहीं, बिल्कुल डर था, और जब हम डरेंगे तभी हम इस चीज से जीत पाएंगे ना। लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 महीने से शादियां नहीं हो रही थी। अब 1 जून से लागू अनलॉक 1 में यूपी सरकार ने 20 लोगों के शर्त के साथ शादी समारोह की इजाजत दी है। वो महिलाएं जो ब्यूटी पार्लर बंद होने की वजह से 2 महीने से ब्यूटी पार्लर नहीं जा पाई, उनको भी दोबारा सजने संवरने का मौका मिल गया है। लेकिन याद रखिए, सैलून या पार्लर खोलने के लिए जरूरी शर्तें हैं, जैसे ब्यूटिशियन को पीपीई सूट पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है, कपड़े या टॉवल को एक ही बार इस्तेमाल करना होगा, एक वक्त में एक ही ग्राहक पार्लर या सैलून में मौजूद रहेगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर जो है वो भोपाल से। ब्रेक के पहले हमने आगरा की तस्वीरें दिखाई थी, कैसे ब्यूटी पार्लर मेकअप करने का अंदाज बदल रहे। अब आपको भोपाल की ये तस्वीर दिखाते हैं। भोपाल में हेयर स्टाइलिस्ट पीपी सूट पहनकर काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कोई अंतरिक्ष यात्री ही नहीं, पार्लर में घूमने के लिए आया है। जरा सोचिए, कोरोना ने दुनिया को कितना बदल कर रख दिया है। इस प्लास्टिक के पीपीई सूट पे काम करना कितना मुश्किल है, लेकिन दुनिया कोरोना के डर से जिंदगी जीना नहीं छोड़ सकती। इसलिए तो इंसानों ने कोरोना के महासंकट पे भी जीने का तरीका ढूंढ लिया है। ये तस्वीरें यही तो बता रही हैं। देखिए किस तरह से तैयारी हो रही है इस पार्लर में। आप तस्वीरें देख रहे हैं, पहले साफ सफाई की जा रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है और पीपीई किट पहनकर फिर इंतजार हो रहा है ग्राहक का, और फिर ग्राहक की को जो भी सेवा चाहिए वो इस सैलून में परोसी जा रही है। हम लोगों को WHO से एक हमको गाइडलाइन दी थी जो कि सैलून पर्पज से दी था। फर्स्ट है हमको क्लाइंट्स का डेटा, नाम, नंबर और उनका एड्रेस, फिर उनके बाद हमको उनका हैंड सैनिटाइज कराना है, प्लस उनके बाद हमको ग्लव्स देना है, फिर उसके बाद इंटर करना है। उसके बाद हम लोग है ना डिस्पोजल सारा सामान यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि रेजर हमारे पास हो गया है, नेक रोल हो गया है, सैनिटाइजर है, डिस्पोजेबल एप्रिन है जो हमारे हेयर कट में यूज़ आएगा, और दिस नैपकिन। फर्स्ट हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा है। फर्स्ट टाइम में हम लोग 2 क्लाइंट अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट क्लाइंट के जाने के बाद हम सेकंड अपॉइंटमेंट कर रहे हैं और अपॉइंटमेंट सहित काम कर रहे हैं।
वैसे जानकारी मैं आपको दे दूं, इससे पहले जो तस्वीर हमने दिखाई थी वो विमेन पार्लर की थी, महिलाओं के पार्लर की, और ये वाली तस्वीर विकास ये पुरुषों के पार्लर की थी। पार्लर सबको चाहिए।